गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3.4 हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3.4 करने के पूर्व जो उससे संबंधित बेसिक जानकारियां हैं उसे ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहला लंब समद्विभाजक प्रमेय के बारे में है, जिसके अंतर्गत दो भाग है। क्या है लंब समद्विभाजक प्रमेय का, क्या है मतलब, वह हम देखते हैं। भाग 1, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंतः बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। जैसे यह खींचा हमने ए और यहाँ पे है बी, ये कोई रेख है ए बी। तो आप समद्विभाजक खींचना तो आपको पता होगा, यहाँ पर रखकर बी से थोड़ा कम एक ऊपर एक नीचे चाप काटते हैं, फिर सेम डिस्टेंस लेते हुए बी पे रखकर ऊपर नीचे चाप काटते हैं। तो कहने का मतलब ये, तो लंब समद्विभाजक मतलब क्या है, मध्य बिंदु से जाता हुआ एक रेखा हमें ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, ये लंब समद्विभाजक। यहाँ पे यम कहने का मतलब है कि बिंदु यम जो होगा ए बी का मध्य बिंदु होगा, और ये है इसकी लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जैसा कथन कर रहा है, जैसे समझो यहाँ पे मैंने लिया P, यहाँ पर लिया Q, बराबर ना। बिंदु P और बिंदु Q जो है वह रेख ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है। तो ये दोनों बिंदु जो होंगे वह रेख के जो अंतः बिंदु है, अंतः बिंदु कौन है, ए और बी से समान दूरी पर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए पी, यहाँ पे पी बी, कहने का मतलब ये है कि ए पी जो होगा बराबर होगा किसके, पी बी के, तथा इसी प्रकार से क्यू जो होगा, अगर इसे नापेंगे, हम मापेंगे, तो हमें ए क्यू बराबर बी क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक है पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु आप लोगे वह अंत बिंदु से कैसा होगा, समान दूरी पर होगा। ठीक, इसी प्रकार भाग नंबर 2, ठीक इसका उल्टा है। रेखाखंड के अंतः बिंदुओं से, समझिए यह एक आकृति बनाता हूँ, रेखाखंड के अंतः बिंदुओं से, समझिए यह बिंदु ले लेता हूँ P और Q, यह रेखाखंड PQ है, अंत बिंदु बिंदु P और बिंदु Q है, से समदूरस्थ कोई भी बिंदु उस रेखा के लंब समद्विभाजक पर होता है। कहने का मतलब यह है, समझो यहाँ पे बिंदु R ले लेता हूँ, बराबर ना, और मापेंगे, अगर समझिए ये PR और QR को अगर मापोगे और अगर दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु होगा, अगर जब हम PQ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वह बिंदु जो होगा यह इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। समझे क्या है, कहने का मतलब क्या है, रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ। तो यहाँ पर बिंदु R जो है वह रेखाखंड P के अंत बिंदु P और Q से समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब यदि PQ बराबर, यदि PR बराबर QR हो तो बिंदु R रेख PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रेखाखंड से के बाएं भाग में कोई स्थित बिंदु है, वह बिंदु उसके अंत बिंदु से समान दूरी पर है, तो हम कहेंगे कि वह बिंदु उस रेखा के
लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, ऐसे ही है कोण समद्विभाजक की तरफ चलते हैं। कोण समद्विभाजक का प्रमेय, तो यहाँ पर हम पहले एक कोण बनाते हैं। इस कोण का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। कोण के समद्विभाजक पर स्थित, तो समद्विभाजक मालूम है ना, यहाँ पर रख के हम इस प्रकार से कट करते हैं, दो बिंदु मिलता है, फिर यहाँ से फिर से कट करके तो इस प्रकार से एक लाइन जाती है, बराबर ना। ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटता है। तो क्या कह रहा है, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो कोण की भुजा कौन है, पी क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है। और समझिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बिंदु ए। यहाँ पे एक किरण क्यू एस जो है कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। अगर यहाँ पर मैंने समद्विभाजक पर बिंदु ए ले लिया, इस प्रकार से लंब कर लेता हूँ, बी और सी नाम दे देता हूँ, तो कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। तो बिंदु ए यहाँ पर कोण के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है, लंब खींचा, तो कहने का मतलब यह है कि रेख ए बी बराबर होगा ए सी के। कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजा से समदूरस्थ होता है। तो ये जो भुजाएं हैं उससे ये समदूरस्थ होगा, तो मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा है, कोण की भुजाओं से, समझो दूसरा त्रिभुज कोण एक बनाता हूँ, एक कोण बना लिया, नाम ए बी सी नाम दे देता हूँ। कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित, तो समझ लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिंदु पी। बिंदु पी कोण ए बी सी के अंतभाग में स्थित बिंदु है, और यहाँ से इसे लंब खींच रहा हूँ, भुजाओं पर लंब खींचा पी क्यू और यहाँ पे पी आर। यदि पी क्यू बराबर पी आर होगा तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु है यह कोण ए बी सी के समद्विभाजक पर स्थित होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है, यदि पी क्यू बराबर पी आर हो तो बिंदु पी कोण ए बी सी के समद्विभाजक पर स्थित होगा। के कोण समद्विभाजक पर स्थित होगा। आया समझ में आया? ये चार बातें थी, लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में असमानता का गुणधर्म। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से, कथन देखिए, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो, तो एक त्रिभुज बना लेता हूँ समझने के लिए। ए बी सी, तो कथन क्या कहता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बड़ा है ए बी से, दिखाई दे रहा है सीधे से लंबाई, ए सी बड़ा है ए बी से। यदि ऐसा होता है तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा कौन है, ए सी का सामने कौन है, ये, यदि ए सी बड़ा हो ए बी, यदि ए सी बड़ा हो ए बी से, भुजा ए सी बड़ी हो भुजा ए बी से यदि हो तो ए सी की जो सम्मुख कोण होता है, ए सी का जो सम्मुख कोण होता है, तो कौन है सम्मुख कोण, ए बी सी, वह बड़ा होगा ए बी के सम्मुख कोण से, ए सी बी। समझिए, यह कथन ऐसा है।
यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा के बारे में बात हो रही है तो जो सबसे बड़ी बड़ी वाली भुजा होगी वह छोटी भुजा का जो सम्मुख कोण होगा उससे वो बड़ा होता है। ठीक है, समझा? आगे चलते हैं। त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण, समझो एक कोण ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, P Q R ले लिया तो आप देख रहे समझो ये 110 अंश का है और ये ले लेता हूँ समझो 40 अंश का है। ठीक है तो ये कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण का, तो समझ लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर, यदि कोण पी क्यू आर बड़ा हो कोण पी आर क्यू हो तो कोण, ये वाला कोण बड़ा है तो ये जो बड़ा वाला कोण है उसकी जो सम्मुख भुजा होगी, भुजा पी क्यू आर की सम्मुख भुजा कौन है? पी आर, बड़ा होगा पी आर क्यू की सम्मुख भुजा से, भुजा पी क्यू से। सही है? तो पहले वाले में क्या था? यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे त्रिभुज ए बी सी लिया था, इसमें भुजा ए सी बड़ा है भुजा ए बी, तो ए सी का जो सम्मुख कोण है ए बी सी वह बड़ा होगा भुजा ए बी के सम्मुख कोण से, ए सी बी से बड़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कोण का देख लिए, अगर दो कोण में से जो बड़ा वाला जो कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा से लंबाई में अधिक होता है। चलिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ए बी और सी है, तीन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा का योगफल सदैव तीसरे से बड़ा होता है। कहने मतलब ए बी धन बी सी बड़ा होगा ए सी से, बराबर। फिर ए बी धन ए सी बड़ा होगा बी सी से, बराबर। फिर बी सी धन ए सी ये बड़ा होगा ए बी से। समझ आया?